यहाँ आने का सपना सभी देखते हैं, पर आते वही है जिनको महादेव बुलाते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग ऑल। अभी हम लोग महाकाल जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, अंदर आ चुके हैं। मैं एक बार दर्शन ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो दोबारा रुद्र अभिषेक के लिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो महाकालेश्वर जी के से दोबारा दर्शन करके आज हम लोग जाएंगे उज्जैन नगरी बाबा महाकाल के दर्शन करने। तो आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए भी, क्योंकि मेरा जन्मदिन है। तो सुबह 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 के हम लोग रात से ही तैयार हो गए थे। तो जब हमने ऑनलाइन बुकिंग किए थे, आई थिंक ऑलमोस्ट 2 महीना पहले, जिस डेट पे मतलब 14 अगस्त को हम लोग किए थे, तो 2 महीना बैक आप मान के चलो, सेम एग्जैक्ट डेट पे। और ठीक मुझे याद है, रात के 12 से 1 बजे के बीच किया था, तभी मुझे मिला था। अदरवाइज सावन महीना में भस्म आरती के लिए स्लॉट मिलना बहुत मुश्किल है। आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि कितना रश होते हैं। तो उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है महाकाल के, तो वहाँ पे जाके आपको भस्म आरती के ऑप्शन मिल जाएंगे। और जैसे ही आप जाओगे, तुरंत तुरंत वहाँ पे आई थिंक 200 रुपीज़ पर हेड है। और साथ में आपको आधार कार्ड अपलोड करने होंगे, जो कोऑर्डिनेटर है एक्चुअल बुकिंग कर रहे हैं उनके भी, और साथ में जितने भी मेंबर्स के कर रहे हो, तो उनके आधार कार्ड कंपलसरी है वहाँ पे। तो उस प्रोसेस से हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी, मैंने उसी रात को ही कर लिया था 2 महीना पहले। और मैंने 4 लोगों के लिए कर लिए थे। तो हमें बहुत जल्दी जल्दी वो मिल भी गया था, अदरवाइज मिलना बहुत मुश्किल था। तो ये भस्म आरती के था। और साथ में मैंने रुद्राभिषेक के लिए ले लिए थे। और रुद्राभिषेक का यहाँ पे आई थिंक प्राइस था 1350 रुपीज़। तो नियर अबाउट ऐसे ही कुछ 1400 के आसपास ही पड़ा था। तो ये दोनों मैं ऑनलाइन बुक करके गया था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी फैसिलिटी भी मिला। और ये सारी चीज़ मुझे वहाँ पे फील भी हुआ कि मतलब कितना वैल्यूएबल था वो बुकिंग। अदरवाइज इतने लोग सावन में इकट्ठे आते हैं और स्लॉट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप भस्म आरती देखना चाहते हो, तो ये ऑनलाइन का एक 2 महीना पहले आपको बुकिंग करना पड़ेगा। अदरवाइज एक दिन पहले भी काउंटर ओपन होते हैं नेक्स्ट डे के लिए। और उसके लिए लाइन जो लगती है ऑफलाइन, वहाँ पे आप सोच नहीं सकते, कम से कम 1-1 किलोमीटर तक लाइन लगे रहते हैं, और आधे लोगों को मिलते ही नहीं है। और जो भी जितना भी मिलते हैं, बड़े मुश्किल से। और मैंने वहाँ पर भी ऐसे भी सुने हैं कि कुछ लोग ऐसे भी करते कि 8-8 10-10 हज़ार रुपये भी मांग लेते हैं। 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार लोग ऐसे ही दे देते हैं रुपये, ताकि वो भस्म आरती देख सके। तो महाकाल के जो भस्म आरती है वो बहुत क्रेज है, मतलब वही सबसे वहाँ पे अट्रैक्टिव है, और सब लोग वो देखना चाहते हैं। तो ये था बहुत हम लोगों का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। और उसमें टिकट में लिखा था कि आप लोग 2 बजे एंट्री ओपन हो जाएंगे, तो आप लोग आ जाना 4 बजे भस्म आरती देखने के लिए। तो मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर पाया था कि मैं भी टिकट के हिसाब से 1:30 बजे तक मैं पहुंच गया था वहाँ पे। तो प्रॉपरली वहाँ पे आधार कार्ड वेरिफिकेशन होता है, जिस जिस बंदे ने किया है उसके नाम के अकॉर्डिंग, उसके बाद ही फिर एंट्री करने देते हैं। और ये 1 नंबर गेट से एंट्री होते हैं। और इसमें मैं जाके देखा 1:30 बजे की ऑलरेडी मेरे सामने 300-400 लोग ऑलरेडी लाइन पे खड़े हैं, जो भस्म आरती के पास देखने के लिए उनके पास टिकट्स है। तो मैंने वही सोचा कि यार इससे अच्छा तो मैं वहीं पे 11-12 बजे जाके पहुंच जाता, तो शायद बहुत सामने बैठ के देखने का एक्सपीरियंस होता। बट हाँ, बाबा का जो इच्छा है, तो हम लोगों का एंटर किए। और एंट्री करते टाइम पे वहाँ पे मोबाइल जमा करना पड़ता है। भस्म आरती में कोई भी मोबाइल अलाउड नहीं है। बाकी सामान्य दर्शन करने के लिए आप मोबाइल लेके जा सकते हो, बट अंदर भी ज़्यादा फोटोज अलाउड नहीं करते, तो चोरी छुपे कुछ फोटोज लोग खींच लेते हैं वही चलते चलते। और महाकाल में ऐसा है कि आपको दर्शन करने के लिए या फिर पानी डालने के लिए, गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए कोई अनुमति नहीं है।
तो वहाँ पे कुछ ऐसे आप अगर खाटू श्याम गए हैं, जैसे बैरिकेड बना हुआ है ऐसे ही 8-10 रो में बैरिकेड बना हुआ है। तो आप जैसे जैसे लाइन में, जिस लाइन में आप होते हुए जाओगे, जब आप सामान्य दर्शन करते हो तो जिस बैरिकेड के अंदर आपको पहुंचोगे तो चलते चलते दर्शन करके आपको आगे निकल जाना है। निकलते टाइम एक चीज़ आप ध्यान रखना, वहाँ पे एक कूपन मिलते हैं। तो उस कूपन से अंदर बहुत बड़ा कैंटीन बना हुआ है। तो जो जो बाबा के दर्शन करते हैं वो लोग शायद वहाँ पे 5 रुपीज़ पे करना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे लंच और ब्रेकफास्ट जो भी आपको करना है तो आप उस हिसाब से वहाँ पे कर सकते हो। तो हमारे पास भी कूपन था, बट हम लोग इतना थके हुए थे और रुद्राभिषेक भी करना था तो जा नहीं पाए। बट वही है, इस तरह के मतलब चीज़ें आपको महाकाल में मिलेंगे। और इसलिए इतना लोग होते हैं तो रश नहीं पता चलता है। आप अगर सामान्य दर्शन के लिए भी लाइन में खड़े हो तो फिर करीब करीब 40-45 मिनट पे आप दर्शन कर लोगे, क्योंकि लोग चलते चलते दर्शन करते निकल जाते हैं। और ऐसे ही मैं जब भस्म आरती के लिए गया तो हम लोग करीब करीब 2-2.5 घंटा अंदर बैठे थे। बिल्कुल बाबा महाकाल सामने था और 2-2.5 घंटा जो श्रृंगार होते हुए देखे। और फिर उसके बाद लाइक जो पूजा जब स्टार्ट हुआ तो मतलब एक अलग फीलिंग होता है उसके अंदर। जब एक्चुअली भस्म आरती स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाता है, औरतें या लड़कियों को देखना मना है तो उन लोगों को बोल देते हैं मुंह घुमा लीजिए या पल्लू से ढाक लीजिए। कुछ रीज़न है, मान्यता देते हैं तो औरतें नहीं देखते। तो बाकी जो जो हम लोग हैं तो वो लोग तो देख ही रहे हैं, वहाँ पे बाबा के दर्शन कर रहे हैं। तो पहले जब एक टाइम में शायद भस्म आरती के लिए ओरिजिनल भस्म एक बुकिंग करना होता था, जिनके भी तो चिता जलते हैं राग से। तो अब वो प्रोसेस नहीं होता है, अब क्या स्पेशली कुछ अलग तरीके से वो राग बनाए जाते हैं और उससे भस्म आरती किया जाता है। तो धीरे धीरे चीज़ें भी प्रोसेस काफ़ी बदल रहा है, पर ये भस्म आरती काफ़ी द क्रेज़ है वहाँ पे। अगर आप महाकाल जा रहे हो और ये भस्म आरती के दर्शन कर लिए तो आपको और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे हम लोगों ने भस्म आरती देख के 6-5 के अराउंड हम लोग निकल गए। और फिर पंडित जी को मैंने फ़ोन किया था पिछले रात को ही, तो उन्होंने बोला था कि मंदिर आने के बाद मुझे दोबारा फ़ोन कर लेना। तो 6 बजे के आसपास मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला ठीक है, आप अगर इतने सुबह आ गए तो बहुत अच्छा है, तो मैं पहुंच रहा हूँ, आप लोगों का रुद्राभिषेक कर देता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोगों ने रुद्राभिषेक के लिए पंडित जी आने में 15-20 मिनट चाहिए होता। तो मैं बाहर आके फिर दोबारा फ़ोन कलेक्ट करके फिर सामान्य दर्शन वाले रास्ते से फिर दोबारा मंदिर होते हुए एंट्री की और उसी टाइम कुछ फ़ोटोज़ अंदर के और फिर महाकाल कॉरिडोर के फ़ोटोज़ हम लोग ले पाए थे। तो ये थे हमारे महाकाल दर्शन। आगे आप देखिए कि ऑन स्पॉट कैसे हम कर रहे हैं। थोड़ा लेंदी वीडियो है, बट रात के 2 बजे हम लोग जा रहे हैं भस्म आरती के लिए। आप देख रहे हो सबके अलग अलग ड्रेस कोड है यहाँ पे। ये मंदिर के कॉरिडोर के अंदर है, इस रास्ते से हम लोग अंदर से महाकाल दर्शन करने जाएंगे। और ये लास्ट यहाँ पे हम लोग फ़ोटो लेके मोबाइल जमा कर देते हैं, आगे भस्म आरती के लिए अलाउड नहीं था। देन मैं नेक्स्ट टाइम बाहर आ गया था दोबारा दर्शन करने के लिए, रुद्राभिषेक के लिए जाने के लिए। तो फिर से मैं कैमरा लेके आया, फ़ोन लेके आया था, तो उसी टाइम कुछ फ़ोटोज़ अंदर मैं ले पाया, अदरवाइज़ भस्म आरती में अलाउड नहीं था। तो ये महाकाल के बाहर कॉरिडोर में जो अक्सर सभी फ़ोटोज़ खींचते हैं, तो हम लोग भी यहाँ पे काफ़ी फ़ोटोज़ खींचे। सुबह 6 बजे के आसपास के फ़ोटोज़ हैं, बहुत अर्ली मॉर्निंग। फिर भी आप देख रहे हो कितने लोग हैं यहाँ पे। मोस्टली सारे लोग भस्म आरती देख के ही निकले हैं और एक के बाद एक हम लोग जितना मौका मिले। और साथ में पंडित जी का भी वेट कर रहे थे रुद्राभिषेक करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो रुद्राभिषेक के लिए हम लोग तैयार हैं। और पास में ही एक और गर्भगृह में हम लोग शिवलिंग में अपना रुद्राभिषेक किए। इसके लिए हमने ऑनलाइन बुकिंग किए थे, कैसे किए थे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। बाद में ये जो बेलपत्र की माला आज भस्म आरती में चढ़ाए गए थे बाबा महाकाल को, तो मुझे मिला था।
मेरा जन्मदिन था तो पंडित जी ने दिया था, तो मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद था। फिर जहाँ जहाँ हम लोगों ने थोड़ा सा स्पेस मिले, महाकाल कॉरिडोर बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर ही हम लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे, क्योंकि हमें सबको शिवलिंग में पानी चढ़ाना था। तो पंडित जी ने दिखा दिया कि यहाँ पे अगर तुम पानी डालते हो तो वहाँ से डायरेक्ट महाकाल शिवलिंग के ऊपर जाके गिरेंगे। तो ये हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिला था। मैं यहाँ इस पॉइंट से सामने ही हो जाएगा, तो हम लोग इसलिए थोड़ा सा और वेट किया 7:30-8 बजे तक, क्योंकि 8 बजे फिर दोबारा आरती स्टार्ट हो जाता है। ये बाहर 1 नंबर गेट के कॉरिडोर का है, और ये उस दिन भस्म आरती में जो बाबा का श्रृंगार हुआ था तो उसकी तस्वीर। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छा दर्शन भी हुए। जय श्री महाकाल। तो ये था बाबा महाकाल के दर्शन, और मैं जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किए और हम लोगों ने शेयर किए वो बता नहीं सकता। वो जो फीलिंग है वो वहीं पे हम लोगों के पास था। तो महाकाल के राजा एक ही है, वो है बाबा महाकाल, उज्जैन की राजा। तो वहाँ पे और कोतवाल और सेनापति बोला जाता है काल भैरव बाबा को। तो इन काल भैरव बाबा के आदेश के बिना आप महाकाल दर्शन नहीं कर सकते। और उज्जैन के राजा एक ही है, तो आप पास्ट में भी सुने होंगे या देखे होंगे, कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर वहाँ पे नाइट स्टे करते तो अगला दिन उनका सत्ता चले जाते हैं। तो क्योंकि वहाँ के राजा एक ही है, बाबा महाकाल। तो ये जेन्युइनली हुआ है। आप कभी भी आज के डेट पे कभी भी किसी भी पॉलिटिकल लीडर को देखोगे नहीं कि वहाँ पे नाइट स्टे किए, तो वो लोग दिन में दर्शन करके महाकाल से निकल आते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पौराणिक मान्यता भी है। आ, तो कुछ चीज़ें घटना घटे भी है, तभी सभी फॉलो करते हैं। तो और वहाँ पे राजा एक ही है, और वो है बाबा महाकाल। और महाकाल बाबा के अगर आप भ्रमण देखना चाहते हो तो फिर आपको मंडे सुबह सुबह पहुंचना होगा उज्जैन नगरी। उस दिन बाबा खुद निकलते हैं नगर के सवारी करने, प्रजा की देखभाल करने के लिए, खबर लेने के लिए। हर मंडे को ये होते हैं। तो मंडे भी बहुत रश होते हैं महाकाल नगरी में। हालांकि हम लोग ट्यूसडे पहुंचे थे, तो बुधवार को पूजा किए थे, तो हमारे नसीब में वो नहीं था। पर कुछ वीडियोस मैं कलेक्ट किया था, जो लोग एक दिन पहले आए थे तो मेरा होटल पे ही रुके हुए थे, तो उन्होंने कुछ शेयर किए थे। तो मैंने पुराने, अगर मेरा पास्ट रील देखोगे तो वो सारी चीज़ मैंने शेयर की है। तो एक अलग नज़ारा होता है। तो ये महाकाल उज्जैन बाबा के दर्शन जो हम लोगों ने किए, और बाकी लोग जो भी करते हैं, स्पेशली भस्म आरती के टाइम में। और एक चीज़ है, भस्म आरती में आप लोगों को कुछ ड्रेस कोड मेंटेन करना होता है। जैसे औरतें हो तो उनको साड़ी कंपलसरी होते हैं, और जो लड़के होते हैं वो धोती कुर्ता ये कंपलसरी होते हैं। तो अदरवाइज वो एंट्री करने के लिए नहीं देते, तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये ड्रेस कोड है भस्म आरती देखने के लिए। बाकी हम लोग 2-3 दिन और उज्जैन में हैं, आगे क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं ये सारी चीज़ मैं डिटेल्स में बताऊंगा, और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बाबा महाकाल के दर्शन के अलावा भी दो शक्तिपीठ हैं। फिर हम लोग ओमकारेश्वर भी जाएंगे। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आएंगे। सो कीप वॉचिंग, आई विल टेल ऑल दोज डिटेल्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। बाय, खुश रहिए।